ये क्या है, गोदी मीडिया जो कह रहा है वो लग रहा है आप भी गोदी मीडिया ही कह रहे हैं। जनता का जो जनता के दिल में प्यार बसाया है उसको उजागर किया है इंडिया के लिए। तो देश के इंडिया का गठबंधन की सरकार बन रही है। आज चुनाव कराइए, आज देश की जनता राहुल भाई के और अखिलेश भाई के और माया का आशीर्वाद से सरकार बन रही है इंडिया का। ये तो बता रहे कि इंडिया की सरकार बन रही है और आप बीजेपी की। कौन भैया बोल रहा है? तो भाई साहब सही बोल रहे हैं भाई। अब इलेक्शन से पहले अगर आप इतना अंदाजा अनुभव आपका सही है तो भाई सत्ता में फिर हमारे हिसाब से जो है प्रधानमंत्री को उतार के बैठा भी देना चाहिए, जो भी गठबंधन के जो भी दावेदार हैं। पर कुछ नेता कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जो है नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक सबक सिखाया जाएगा। सपा के पहली चीज़ तो देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने जो है बैनर छाप दिया है प्रधानमंत्री अखिलेश यादव के लिए। तो अभी तो भाई देखिए, जो सबसे बड़ा एक चेहरा है विपक्ष में वो है राहुल गांधी जी का, जो एक अकेले भी लड़ेंगे तो भी वो उनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। जो सही माध्यम में जो बात है वो ये है, उनको गठबंधन की वाकई जरूरत नहीं है। ये गठबंधन इनका नुकसान कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, अगर सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इतने बड़े विपक्ष के खुद एक चेहरा है। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से तो गठबंधन अगर इनका टूट भी रहा है या कोई साथ में नहीं भी है तो राहुल गांधी जी को कोई भी एक भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी वोटों से। ठीक है। तो सवाल यहाँ पे आ रहा है, गठबंधन की बात कही जा रही है, गठबंधन में बहुत लोग हैं, सिर्फ सपा और कांग्रेस की बात क्यों होती है गठबंधन के अंदर? देखिए, हम जहाँ तक हम समझते हैं कि सपा आप कांग्रेस के बीच जो है एक माइनर लकीर तो हो सकती है, लेकिन जो ये विद्वान जो है डिबेट कर रहे हैं, ये विद्वानों की अगर बात मैं सुन लूं तो जितने विद्वान सपा की बात करते हैं, जितने विद्वान कांग्रेस की बात करते हैं, जितने विद्वान भाजपा की बात करते हैं, हमको लगता है कि इसमें से एक भी कोई भी व्यक्ति एक किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं है। अब रह गया सवाल कि इनके बात को तो इसी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोई भी संवैधानिक चेयरपर्सन कांग्रेस के तरफ से हो, बीजेपी के तरफ से हो, सपा के तरफ से हो, अगर किसी नेता का अगर इस तरह का बयान आया हो कि गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन अखिलेश यादव इतना सीट पर लड़ेंगे, भाजपा कह रही है कि गठबंधन टूट गया है, तो हम नहीं समझते किसी ने कहा। अब यहाँ दारुल सभा पर बैठ करके चीनिया बादाम बेच करके और डिबेट पर खड़ा हो जा करके कह देना कि वो गठबंधन खत्म हो गया, तो ये क्या मतलब? नहीं, गठबंधन एक दूसरे की जरूरत है आज के दौर में। केवल कांग्रेस का ही गठबंधन की जरूरत नहीं है, भाजपा भी गठबंधन के घेरे में है, आज इंडिया गठबंधन भी है। आज दोनों के साथ ये चुनौती है कि अगर गठबंधन अगर छोटे पार्टियों के अनुरूप आप करते हैं तो गठबंधन रहेगा, और नहीं करेंगे तो ये गठबंधन से हट भी सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो नेतृत्व करने वाला इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन जो भी अपनी बात अगर एथराइज पर्सन के रूप में अगर आपके चैनल पर करता है तो उस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर सामान्य जनरल आम आदमी कोई बात करता है तो गठबंधन के खाका के पीछे दलों के मंशा को, उसके क्रियाकलाप को, मूर्तरूप देने वाली व्यवस्था को इस तरह नहीं मूल्यांकन किया जा सकता। हम समझते हैं कि गठबंधन में कोई खटास नहीं है, केवल एक दूसरे को, चूंकि जब चुनावी बात आती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर आता है, तो एक दूसरे को कुछ न कुछ कही जाता है, इसलिए कि कोई व्याकरण का ये लोग स्पेशलिस्ट नहीं है। जरूरत थी पीडीए बनाने की अखिलेश यादव को? हम ये कहते हैं कि पीडीए की का क्या फुल फॉर्म है? जो पीडीए की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो जरा पीडीए का संधि विच्छेद कर देते। हम लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, जान जाते कि पीडीए का मतलब क्या होता है, पीडीए का परिभाषा क्या होता है। पीडीए के प्रति अगर सपा की जो
चुनाव अभियान समिति है उसकी सोच क्या होती है, ये सब बातें आ जाती, क्लियर हो जाती। तो मेरा कहना आपसे बस इतना है कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, बड़ी विरासत के तख्त-ए-शिला पर विराजमान है। अगर अखिलेश यादव जी वही काम करेंगे कि जैसा कि यहाँ वातावरण पैदा किया जा रहा है, तो हम नहीं समझते कि अखिलेश यादव जी अब इनके सोच पर, इनके पॉलिसी पर, सत्ता के लक्ष्य पर कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम उस इशू पर व्याख्या नहीं कर सकते। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उनको एक ही बात सता रही है कि कहीं हम पिछड़ न जाए। और कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में कोई खटास नहीं है, गठबंधन कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है, उनके थिंकर टैंक को लगता है, उनके पॉलिसी बनाने वाले लोगों को ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप ईमानदारी से अपनी वचनबद्धता पर अमल करिए। अमल से जिंदगी होती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नारी है न नूरी है, वो कुछ नहीं है। आप अड़े रहिए अपने वचनबद्धता पर, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको अपने पर इत्मीनान होना चाहिए, आपके दक्षता पर इत्मीनान होना चाहिए, आपके कौशल पर इत्मीनान होना चाहिए और आपके क्षमता पर भी इत्मीनान होना चाहिए। अगर आपका महान शक्ति की क्षमता हो और उस क्षमता को आप समझ न सके तो क्या होगा? दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, वो उसकी सेना सागर के समान बड़ी थी। पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन इच्छा शक्ति, अनुभवहीनता, अहंकार, बदला सब पाप बन करके एक नियति का रूप ले लिया। और महाभारत में जो हुआ दुर्योधन के साथ, वो इतिहास हमारा इस बात का पुष्टि करता है। तो कहने का मेरा मतलब कि आप घबराइए मत। कहीं अखिलेश जी, आप एक बात को जान लीजिए, मैं आपके चैनल पर बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो अगर इस तरह की बातें हैं, संगठन और इंडिया गठबंधन से रूठ जाना, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, और इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। खात्मा हो जाएगा आपका, आप फिर संभल नहीं पाएंगे भविष्य में। तो मैं कहता हूं कि उसको अमल करिए, उस पर विचार करिए और अपने क्रोध और बदला को नजरअंदाज करिए। आज इंडिया गठबंधन के साथ लड़िए, आकर लड़ करके जीत लेंगे, तो परसों हम हिस्सा कसी भी कर लेंगे। ये ईमानदारी से हो जाएगी। मेरा कहना आपके चैनल पर इतना ही है। जय हिंद।